नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके घर में हर सिंगल डे रिपीट होता ही है। कम से कम 3 बार तो हर किसी के घर में खाना बनता है और खाना बनने के बाद किचन का जो हाल है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आज की क्लीनिंग को स्किप कर दो। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह उठकर बहुत ज़्यादा मैसी किचन देखते हैं तो दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इसको स्किप करना तो हम लोग को अलाउड ही नहीं है। कभी अगर हम ऐसे ही गंदा किचन छोड़कर सो भी जाएं तो भी नींद ठीक से नहीं आती, क्योंकि पूरा जो ध्यान होता है ना वो पूरा किचन की तरफ होता है और हम लोग ठीक से आराम भी नहीं कर पाते हैं। इससे बेटर है कि थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा जाग के इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किचन अगर बहुत गंदा हो जाए खाना बनाने के बाद तो उसे कैसे आसानी से क्विकली आप इसे विदाउट स्ट्रेस साफ़ कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, एक सिस्टमेटिक रूटीन अगर बना लेंगे तो किचन क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन में एक बार और रात में एक बार किचन का ऐसा हाल आपके सामने ज़रूर आता होगा, तो इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप रात में अपने किचन को साफ़ करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है उसको निकाल के आप अपने कंटेनर्स में रख के इसे फ्रिज में रख दीजिए। क्योंकि अगर ये सभी चीज़ आपके काउंटर टॉप पे ऐसे ही पड़ी रहेगी और आपने पहले बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया तो फिर ना आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इसे साफ़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ है, और ना आपको स्पेस भी नहीं मिलेगी। तो इससे सबसे पहले जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड है जो भी आपको रखना है अपने फ्रिज में, उसे आप निकाल लीजिए कंटेनर में। ऐसा करने से ये सारी जो कढ़ाई या पैन्स होते हैं वो खाली हो जाएंगे और आपको स्पेस मिल जाएगा। अब सबके किचन का साइज़ और डिज़ाइन अलग अलग होता है। जैसे मेरे काउंटर टॉप में एक स्ट्रेट काउंटर टॉप है और वहीं पे गैस भी रखा है और एंड में सिंक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जितने भी गंदे बर्तन हैं, लेफ़्ट ओवर फूड निकालने के बाद इन सभी गंदे बर्तनों को मैं एक साथ सिंक में रखती जाती हूँ। मेरा सिंक बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी एक के ऊपर एक जैसा मैनेज हो जाए वैसे मैं एक साइड में पूरे गंदे बर्तन रख देती हूँ। क्योंकि अगर दूसरे साइड में हम पूरे फैला के बर्तन रखेंगे तो फिर वही सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी कि आंखों के सामने बहुत सारी गंदगी दिखेगी। इसलिए जितने भी गंदे बर्तन हैं कोई भी एक कॉर्नर में सिंक के पास आप इसे जमा कर लीजिए। जैसे जैसे स्पेस खाली होता जाएगा और आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लियर होता जाएगा, आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या पहले आपको क्लीन करना है। सबसे पहले आप अपने गैस के बर्नर्स को निकाल लीजिए। अगर वो बहुत गंदे हैं और उनको वॉश करना है तो अगेन इनको सिंक के पास गंदे बर्तनों के साथ रख दीजिए। और जितना भी जो फूड है आपके गैस के ऊपर है उसे आप अपने काउंटर टॉप पे नीचे कर लीजिए। गैस को साफ़ करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी चीज़ें ड्राई हो गई हो, कुछ लिक्विड गिरा हो, करी गिरी हो या फिर दाल गिरी हो और ड्राई हो गई हो तो स्क्रब की हेल्प से ईज़िली निकल जाता है। जितना भी खाना गिरा हुआ है नीचे, आज मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, लाइक खाना तो बना ही था, साथ साथ में चूड़ा वगैरह भी बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है किचन। तो ये सारी चीज़ें समेट के आपको सिंक की तरफ लेके जानी है और इसको फिर सिंक के अंदर ही डाल देना है। एक साइड का जो किचन है वो सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी। किचन का काउंटर टॉप जब तक भरा हुआ रहेगा ये सभी गंदगी से, तब तक हमें ना काफ़ी टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है किचन को साफ़ करने के लिए, और इसमें कितना टाइम लगेगा ये सोच सोच के भी ना हम लोग का काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए एक साइड का जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक बार क्लीन हो गया तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी आँखों को अच्छा लगेगा कि ये काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। तो फिर ना आपको टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा बाकी क्लीनिंग करने में। तो यहाँ का जो एक साइड का जो पोर्शन है, यहाँ पे अब मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं। जो नॉर्मल रैक्स रहते हैं वो हटा के मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी इसके पीछे भी कुछ गंदगी जमा हो जाती है, कभी कुछ खाना गिर जाता है तो चला जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को हटा के और गैस को भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो एक साइड का जो किचन है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है।
गैस को किस तरह से क्लीन किया जाता है ये तरीके मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में चेक कर सकते हैं। ये जो ग्लास का बर्नर होता है इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे आप जब तक लेफ़्ट ओवर फूड हटाएंगे और अपनी कढ़ाइयाँ और पैन्स साइड में रखेंगे तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर स्क्रबिंग या फिर गीला कपड़ा लगा के क्लीन कर सकते हैं। एकदम गरम गरम क्लीन करेंगे तो इसका ब्रेक होने का डर रहता है। कोई भी लिक्विड चीज़ निकालते समय करी या फिर दाल हमेशा गैस के ऊपर ज़रूर गिरती है और वो जम जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो कपड़े की हेल्प से नहीं निकलती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रब कर लिया है कि अगर कहीं भी थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये मैं माइक्रोफाइबर का कपड़ा यूज़ करती हूँ। इससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं किसी भी सरफेस पे। काउंटर के लिए भी बहुत अच्छा है और जो ग्लास बर्नर्स है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बैक साइड के जो टाइल्स है उसको क्लीन करना मत भूलिए। कभी कभी हमें ना छींटे उड़े हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के छींटे, चाय के छींटे, दूध के छींटे उड़े हुए रहते हैं। तो ये कभी कभी विजिबल नहीं होते हैं। तो आप जब भी गैस बर्नर क्लीन करते हैं या नीचे का काउंटर टॉप क्लीन करते हैं तो विंडो सिल वगैरह बनी है या फिर बैक साइड में टाइल्स है तो इसको ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये नहीं दिखते हैं और हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर रह रह के ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। इसलिए एवरी सिंगल टाइम आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने के पहले ये सारे टाइल्स भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। अब सारा चीज़ मैंने एक साइड में, एक कॉर्नर में सिंक के पास जमा कर दिया है और एक साइड का जो मेरा काउंटर टॉप है किचन का वो पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने टब रखा हुआ है जो मेरे बहुत ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि मोस्टली मैं डिश वॉशर में ही अपने बर्तनों को क्लीन करती हूँ। जितना भी खाना लगा हुआ है वो सब रिमूव करके मैं यहाँ पे टब में रखते जाती हूँ और इसके बाद यहाँ से मुझे डिश वॉशर में इसे सेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो भी आप ऐसे टब रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मॉर्निंग में बर्तन क्लीन करना है, अभी ऐसे ही रहन देना है, तो उनको ना आप ऐसे रिंस करके अपने किसी भी ऐसे बड़े से टब में रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसे टब नहीं यूज़ करना चाहिए और जो जाली की जो टोकनियाँ आती हैं वो यूज़ करना चाहिए। तो जब आप बर्तन वॉश करते हैं उसके लिए आप टोकनी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बर्तन रखना है, रात के समय आपको वॉश नहीं करना है, आजकल ठंड भी काफ़ी है, तब आप ऐसे टब यूज़ कीजिए जिससे इसका जो पानी है, बर्तन का पानी है, वो नीचे काउंटर टॉप पे नहीं जाएगा और आपका जो किचन है वो भी ड्राई एंड क्लीन रहेगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मली भी टोकने की जगह पे ये ऐसे टब यूज़ कर सकते हैं। इससे काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होता है। जितने भी डिश वॉशर में डालने वाले बर्तन हैं उनको मैं रिंस करके इस टब में रखते जा रही हूँ। और जो हाथ से धोने वाले बर्तन हैं, जैसे रोटी का जो कैसरोल होता है या फिर जो बर्नर्स होते हैं, ये हाथ से धोने पड़ते हैं, तो इन सबको भी मैं वॉश करके साइड में रख दूँगी। बहुत सालों से जो काम करते आ रहे हैं किचन में, उनके लिए ये सारे काम काफ़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे किचन में काम करते करते हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ें हमें किस तरह से करनी है, कौन सा काम पहले करना है। लेकिन जो न्यू होम मेकर्स हैं उनको ये सब काम की हैबिट्स नहीं होती, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए। तो उनके लिए ये सारे टिप्स काफ़ी काम में आ सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका किचन का जो साफ़ सफाई है और जो बाकी काम है वो किस तरह से आप आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनको हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। ये सब बर्तन हम लोग डिश वॉशर में नहीं डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कैसेरोल्स नहीं डाल सकते। जो ट्रेज़ होते हैं उनको भी मैं अवॉइड करती हूँ डिश वॉशर में वॉश करने के लिए, इसलिए इनको मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ।
ग्लास टॉप भी क्लीन हो गया है और अब इसके जो बर्नर्स है वो भी मैं क्लीन करके थोड़ा सा ड्राई करके इसके ऊपर लगा दूंगी। मॉर्निंग के लिए अगर आपको किचन साफ़ सुथरा मिल जाए तो सुबह की जो स्टार्टिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अदरवाइज़ गंदे किचन में जब भी आप एंटर करेंगे तो आपका मूड ख़राब होगा और पूरा दिन फिर मूड ख़राब ही रहता है और ना काम ना फिर हर काम को करने में चिड़चिड़ाहट सी होती है। इसलिए एक बार आप रात को थोड़ा सा 10-15 मिनट लगा के अपने किचन को ज़रूर साफ़ करके सोइए। इससे आपके मॉर्निंग्स में आपको इजी हो जाएगा, आपका जो काम है वो आसान होगा और साफ़ सुथरा किचन मिलेगा ना तो एक फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है और जो रिमेनिंग बर्तन है इसको मैं लगा दूँगी अपने डिश वॉशर में। डिश वॉशर होना एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है किसी भी होम मेकर के लिए। तो चाहे आप बहुत दिनों से अपने घर को संभाल रहे हों या नए होम मेकर हों, एक डिश वॉशर ज़रूर रखिए अपने घर में, जिससे आपके बहुत सारे बर्तन एक ही साथ अच्छे से पूरे सैनिटाइज होके क्लीन होके मिलेंगे। किचन में खड़े होके घंटों बर्तन को घसते रहना, उससे बेटर है कि एक डिश वॉशर अगर आप रखेंगे तो बहुत सारा जो समय है आपका बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। और इस ठंड के मौसम में खड़े होके रात को बर्तन धोते रहना, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है जो हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हमारे हाथ भी ख़राब होते हैं, इतने ठंडे पानी में काम करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि अगर आपके पास एक डिश वॉशर होगा तो आपको सिर्फ रिंस करके अपने बर्तनों को रखना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो बर्तन वॉश करने का काम था वो 10 मिनट्स में ही निपट गया था, क्योंकि मुझे सिर्फ पानी से रिंस करके इसे टब में रखना था और यहाँ पे मैंने अपने डिश वॉशर में सभी बर्तन सेट कर दिए। आप देख रहे हैं कि कितने सारे बर्तन हैं। अगर इसको मैं धोते बैठी रहती तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता। तो इसलिए डिश वॉशर है तो काफ़ी मैंने टाइम अपना बचा लिया और मेहनत भी बचा ली। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद उन्होंने डिश वॉशर भी लिया हुआ है। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं और सभी लोग बहुत हैप्पी हैं डिश वॉशर यूज़ करके। इसको कंसिडर ज़रूर कीजिए अपने किचन में, अगर आप अपने काम को थोड़ा कम करना चाहते हैं और थोड़ी कम मेहनत यूज़ करना चाहते हैं। ये मेरे किचन का रात का रूटीन है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और इससे मेरा किचन बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे फॉलो करेंगे और ये आसान तरीके अपने किचन को क्लीन करने के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।